हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को जो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आप किसी भी क्लास में हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, हम यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पूरी तरह से पढ़ाए जाते हैं, अच्छे से समझाए जाते हैं, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है हमारे द्वारा, हमारे इस चैनल के थ्रू। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कोई भी क्लास के आप बच्चे हो, कोई भी क्लास के बच्चे हो, सीरियसली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व्हाटसोएवर यू आर इन क्लास, आपको जो भी पढ़ाई करनी है ना, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पूरी पढ़ाई अवेलेबल है। आप आराम से बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल कॉस्ट, विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। आपको कोई पैसा नहीं देना है, किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं करना है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, बढ़िया पढ़ाई करो, रेगुलर आओ, डेली आओ, बस यही हम आपसे चाहते हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं भाई, वो भी सुन लो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स जो ये हिंदी मीडियम स्पेशलिस्ट बोर्ड्स होते हैं, और क्लास 6 से 12 तक जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, क्लास 6 to 12 में पढ़ रहे हैं, इन 5 स्टेट बोर्ड से हैं। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आप ही के लिए है। जल्दी से चले जाओ उस चैनल पर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस चैनल पर हमारे सारे बच्चों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं 6 to 12 और इन 5 स्टेट बोर्ड्स में, उनके लिए परफेक्ट तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एवरी सब्जेक्ट ओवर देयर। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक स्पेशल हमारी फैकल्टीज की टीम है, पूरी टीम है, बैकएंड टीम है, सब लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में। अब चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, दोनों तरह के बच्चों के लिए हमारे पास पूरी भरपूर तरह से बेटा पढ़ाई मौजूद है, अवेलेबल है। हम आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ 6 to 12 इंग्लिश मीडियम और 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे पास बेस्ट नोट्स भी अवेलेबल है, जिनको आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या हालचाल है सभी के, जल्दी से चैट बॉक्स में बता देना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भैया पूरा का पूरा चैप्टर ओवरव्यू ऑफ मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स, क्लास 12वीं कक्षा में तीसरा चैप्टर है भैया मैट्रिसेस। इस चैप्टर में हम डिटेल में अभी जानने वाले हैं फिलहाल के मैट्रिसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। दैट इज योर चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि सर ये चीजें आपको पढ़नी है ना। बड़ा चैप्टर है, ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, एवरीथिंग पूरी प्लानिंग आपको चैप्टर ओवरव्यू में मैं अभी समझा दूंगा। और जैसे ही चैप्टर ओवरव्यू अपना इसी सेशन, इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में आई गेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस एक्चुअली दिखता कैसा है, मैट्रिसेस में रोज क्या होती है, मैट्रिसेस में कॉलम क्या होता है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैट्रिसेस आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया वाला सेशन। चलो, ये रही बेटा हमारी पहली स्लाइड विच सेज चैप्टर ओवरव्यू ऑफ मैट्रिसेस। क्या है भैया चैप्टर ओवरव्यू में? देखो, जाहिर सी बात है, सबसे पहला वीडियो या सबसे पहला सेशन जो आपको मिल रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो यही वीडियो है जो आप अभी देख रहे हो, है ना। क्या है सर इसमें? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको अभी इंट्रोडक्शन समझाया जाएगा, ठीक है। चैप्टर ओवरव्यू तो चल ही रहा है, पर इसी वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी समझाया जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। मैट्रिसेस आपको दोबारा से रिकॉल कराया जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डिटेल में मैं अभी बढ़ाऊंगा आपको। मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहां इंपॉर्टेंस रखते हैं कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये 8-9 टाइप के मैट्रिसेस आपको पढ़ाए जाएंगे इस वीडियो सेशन में,
ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस इक्वल कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्या कंडीशन है, एवरीथिंग डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको कि मैट्रिसेस की इक्वालिटी का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। यह वीडियो छोटा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक टॉपिक पे अपना फोकस होगा। आधे घंटे का वीडियो होगा, आई गेस आधा घंटा या 40 मिनट्स, नॉट मैक्सिमम, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। फिर आएगी बात एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, क्योंकि सर जब हम डिटेल में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेंगे, हम डिटेल में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जान लेंगे, तब हम किसके लायक बन जाएंगे, हम इसको सॉल्व करने लायक बन जाएंगे। हम इतने केपेबल हो जाएंगे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, शुरू के 5 एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 3.1 के जस्ट पहले दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे हम। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो चैट बॉक्स में जरूर बता देना। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानी और एक्स्ट्रा की बात। देखो 3 पॉइंट एक्सरसाइज का मतलब है एक स्टेज खत्म, ठीक है। इसके बाद हम 3.1 सॉल्व करके एक स्टेज खत्म कर देंगे, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज में जो कुछ भी पूछा गया है वो मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन, मैट्रिसेस के टाइप्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इन तीनों से ही रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? यस सर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दिस वन। क्या है सर? ये ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के, दो मैट्रिसेस हो, 3 मैट्रिसेस हो, मैट्रिसेस का ऑपरेशन मतलब दो मैट्रिसेस को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है मैट्रिसेस का, समझ रहे हो? एक मैट्रिक्स का एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल हम जानेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें यार इसमें, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको, इसका एक सेशन नहीं मिलेगा, इसके सेशन के मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं पीसेस कर दूंगा। एक सेशन आपको मिलेगा जिसमें मैं समझाऊंगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा सेशन आपको दूंगा जिसमें मैं समझाऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा मैं समझाऊंगा मैट्रिसेस का स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, चौथा मैं समझाऊंगा दो मैट्रिसेस का कैसे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब हम आएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ये किसके दिए थे? ये थे 3.1 के पहले वाले। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हम कौन से सॉल्व करेंगे? 3.2 एक्सरसाइज के पहले वाले, क्योंकि ये एग्जाम्पल सारे के सारे इस टॉपिक पर बेस्ड है। इन एग्जाम्पल्स में तुम्हें मिलेगा दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ा जाता है, हाउ टू ऐड देम। इन एग्जाम्पल्स में तुम्हें मिलेगा एक मैट्रिक्स को हम एक स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इन एग्जांपल्स में तुम्हें मिलेगा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। मैं सच्ची बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग जाएगा, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं, ये चैप्टर सबसे आसान है, 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ होल 12th क्लास। बस बात इतनी सी है कि ये क्वेश्चंस गलत बहुत होते हैं लोगों से। पता क्यों? क्योंकि यहां पर मैट्रिसेस के जब मल्टीप्लिकेशंस करते हैं ना, तो बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी, वो ढंग से अपन को करनी पड़ेंगी। ठीक है, डन सर। फिर हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने के बाद, बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें टाइम लगेगा, टुकड़ों में, पीसेस में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 प्रोवाइड कराऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझाऊंगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, डिटेल में आपको चीजें समझाई जाएंगी। ठीक है, कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। ठीक है सर, डन। सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये दोनों चीजें हम समझेंगे। फिर हमारी बात आएगी एनसीईआरटी एग्जांपल्स की। एनसीईआरटी एग्जांपल्स भैया इन्हीं के ऊपर बेस रहेंगे, इसके ऊपर और अपने ट्रांसपोज के ऊपर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तब जाके जब हम एनसीईआरटी एग्जांपल अच्छे से सीख लेंगे, तब जाके हम प्रिपेयर हो जाएंगे किस चीज के लिए बेटा, एक्सरसाइज 3.3 को निपटाने के लिए, 3.3 को खत्म करने के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आएगी बात इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो सेशन में समझाया जाएगा। छोटा सा टॉपिक है पर यार इसमें थ्योरम्स हैं, तो वो थ्योरम्स आपको समझाए जाएंगे। फिर आएगी बात बेटा एक्सरसाइज 3.4 की। एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दमदार क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। मिसलेनियस एग्जांपल्स, भाई कई बच्चे यहीं पर दम तोड़ देते हैं, कई बच्चे सोचेंगे 3.4 खत्म, अब बाय बाय टाटा। क्लास 11th एंड 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल से इतने क्वेश्चंस फंसते हैं बेटा, इतने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कुछ पूछो मत।
तो एक बात ध्यान रखना, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो क्लास 12, तो एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज को तो बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करेंगे, और बेटा उसके बाद एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, ये तो है, ये तो करने ही करने है ना। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा आपका, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ये है सारे टॉपिक्स, और ये एक तरह से चैप्टर के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं। आपको बता दिया गया ऐसे 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 ऐसे, आपको क्रोनोलॉजी बता दी गई है पूरे चैप्टर की, कि ऐसे ऐसे करके हम पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बेटा प्यारा सा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। मैं ब्लैंक स्लाइड लाया हूं बिकॉज लिखकर समझाने की बात अलग होती है ना। सर सबसे पहले हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी चीज जो हम समझेंगे वो है सर मैट्रिक्स के अंदर रोज किसको बोलते हैं, व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स, है ना, ये अच्छे से समझेंगे हम। व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स, COLUMNS। मैं चाहता तो मैं लिख कर ले आता, पर मैंने कहा नहीं यार, खुद लिखो जीशान, मजा आएगा, ठीक है। व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, जब हम रोज और कॉलम्स पढ़ चुके होंगे उसके बाद हम समझेंगे सर, क्या हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है सर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। जब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लेंगे तो फिर हम चौथे पॉइंट पर आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स का पता, आप कह सकते हो पोजीशन, आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, डन सर। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे बताई जाती है कि भैया ये किस पोजीशन में है ना। तो एलिमेंट्स की पोजीशन, या आप कह सकते हो प्लेस ऑफ एलिमेंट भी आप कह सकते हो, पोजीशन जरूरी नहीं है, प्लेस ऑफ एलिमेंट भी आप कह सकते हो। फिलहाल ये चार चीज देखेंगे, जब ये चारों चीज कंप्लीट हो जाएंगी तब अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद मैट्रिक्स and then we will move on to rows and columns, then order of matrix, then position of elements। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी अपन चलते हैं सर मैट्रिक्स पे। किस पे चलते हैं सर, मैट्रिक्स पे। चलो तो सर सबसे पहली हेडिंग है मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। और सर आप मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हो, आप मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हो, MATRIX क्यों लिख रहे हो सर, एक्स क्यों लिख रहे हो सर, ये तो मैट्रिसेस है। तो नहीं बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो सिंगुलर और प्लूरल का खेल है यहां, सबसे पहली बात सुन लो, सबसे आसान चैप्टर है ये। अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और एक से ज्यादा है मैट्रिक्स तो उनको मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है, CES। पहली बात क्लियर हो गई, हाँ सर। अब मैट्रिक्स होता क्या ये तो समझा दो। देखो सिंपल सी बात है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किसका, नंबर्स का या फंक्शंस का, बस हो गया मैट्रिक्स। सर सच्ची में, लिख लो बेटा, ध्यान से लिख लो, जल्दी से लिख लो, क्या, a rectangular arrangement या अरे भी लिख सकते हो आप, a rectangular arrangement of numbers, ठीक है, a rectangular arrangement of numbers और functions, ये होता है, और functions, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। सर मतलब, सर आपने तो डेफिनेशन लिख दी छोटी सी, समझाओ भी तो। चलो समझा देते हैं यार, भागेंगे थोड़ी ना। देखो मैंने कुछ नंबर्स लिखे, मैंने लिखे, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने नंबर लिखा 1 -2 -3, ठीक है, 3 नंबर्स लिखे मैंने, ठीक है। और मैंने कहा यार इसको एक रेक्टेंगल में पैक कर दो, लो भैया रेक्टेंगल में पैक कर दिया। क्या ये मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स है, नो सर दिस इज नॉट मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगल में पैक होने के लिए यहां पर भी तो कुछ आना चाहिए। तो चलो यहां 5 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने 4 नंबर्स लिखे, ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा, 4 नंबर्स लिखे, वी हैव रिटन 1 -2 -3 5, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल और दूंगा, टेंशन नहीं लो, अभी एग्जाम्पल और लूंगा। सपोज मैंने कहा बेटा एक A है, एक B है, एक -C है, D है, F है, G है, ठीक है। अब मैंने कॉमा लगा के आपको कुछ फंक्शंस दे दिए, कुछ एलिमेंट्स दे दिए, है ना, ये एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी दे दी मैंने, चीजें दे दी, अभी चीजें बोल दो। अब मैंने कहा यार इसको एक मैट्रिक्स की तरह अरेंज करके दिखाओ मुझे। मैंने क्या बोला, चीजों का अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर दो। कैसे सर, किसी को भी किसी भी लिख दो, जैसे ये A लिख दिया,
फिर इसके नीचे मैंने बी लिख दिया, फिर इसके नीचे मैंने माइनस सी लिख दिया, है ना। फिर मैंने यहां डी लिख दिया, मैंने यहां बेटा एफ लिख दिया और मैंने यहां जी लिख दिया और मैंने इसको एक ऐसे ब्रैकेट में पैक कर दिया। ये एक रेक्टेंगल है, देखो ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा, इस टाइप का रेक्टेंगल, देखो इस टाइप का रेक्टेंगल दिख रहा है। यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, यहां माइनस सी लिख दिया, यहां डी लिख दिया, यहां एफ लिख दिया, यहां जी लिख दिया, बस खत्म। चीजों को, एलिमेंट्स को जब हम किसी रेक्टेंगुलर शेप की तरह अरेंज करके लिख दें और उनको इन ब्रैकेट्स में पैक कर दें, तब जाके हम कहते हैं कि ये अरेंजमेंट, ये जो चीज लिखी है आपने, ये जो नंबरों का अरेंजमेंट आपने जमा कर लिख दिए, एक सॉरी एक अच्छा अरेंजमेंट लिख दिया। भाई यहां पर देखो गुड़ी मुड़ी नंबर है, गुड़ी मुड़ी मतलब उल्टे सीधे नंबर्स लिख के, अब इनको एक अच्छा सा फिगर बना के लिख दिया, इनको जमा दिया, इनको अच्छे से सेट कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया, बस बन गया मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है मैट्रिक्स, कोई रॉकेट साइंस या तोप नहीं है, छोटी सी चीज है। तो सर ये हो गई मैट्रिक्स, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना सर, ऑलवेज रिमेंबर, मैट्रिक्स में कभी भी जब मैट्रिक्स बनती है ना तो कोई जगह खाली नहीं छूटेगी। जैसे ये मैं जी हटा दूं, अब ये जगह खाली है, जैसे 1 2 3, तो 1 2 यहां भी कुछ होना चाहिए था, ये जगह खाली नहीं छूट सकती। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी जगह खाली नहीं छूटेगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप जो बनता है ना वो खाली पोर्शन में नहीं बनता है ना। डन है सर, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया बेटा व्हाट इज अ मैट्रिक्स, इतनी बात समझ में आ गई है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शंस का। सर फंक्शंस मतलब, अरे फंक्शंस मतलब बबुआ देखो देखो फंक्शंस का मतलब है, अब आप कहोगे सर फंक्शंस लिखा आपने तो नंबर्स और फंक्शंस लिख दिया आपने, तो नंबर्स तो हमें समझ में आ गया ये नंबर्स है, अरे फंक्शंस की क्या बात है। तो चलो फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं भाई? जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, यहां माइनस का एक्स लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने 2x लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने -4 लिख दिया। -4 भी तो एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है भाई। fx इज इक्वल टू -4 अगर लिख दिया अपन ने तो ये क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन सर, है ना। आप x में कुछ भी पुट करते जाओ -4 ही आंसर आएगा, है ना। ऐसे ही मैंने बच्चा x/2 लिख दिया, मैंने यहां -5 लिख दिया। लो भाई, तो ये क्या है? ये भले ही नंबर्स हैं पर नंबर्स भी फंक्शंस होते हैं, ये तो फंक्शंस है ना। तो सर ये कितनी चीजें हैं, कितनी एलिमेंट्स हैं, कितने फंक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स या 6 फंक्शंस या 6 नंबर्स की मदद से मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। बात क्लियर है सर? तो ये बन गया हमारा एक मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 2, मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट से पैक करना पड़ता है, ये याद रखना। सर हमें ब्रैकेट यही लगाना है क्या? हाँ, एक बात ध्यान रखना गौर से, मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है कि आप इस ही ब्रैकेट से पैक करो, आप ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो। लेकिन बेटा हमारी बुक्स में और हमें पढ़ाया नहीं जाता इन ब्रैकेट्स को यूज करना, तो मैं भी आपसे कहूंगा इन ब्रैकेट्स को यूज मत करना, आप सीधा सिर्फ इन्हीं ब्रैकेट को यूज करो, ये वाले, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स को यूज करो। इनको बोला जाता है स्ट्रेट ब्रैकेट, ठीक है, स्ट्रेट ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, इन्हीं को यूज किया करो। यूज कोई से भी हो सकते हैं, आप मैट्रिक्स लिख के ये वाला ब्रैकेट लगा दो भाई, यहां लिख लो 5 6, लेकिन यूज इनको इसलिए किया जाता है बिकॉज ये ब्रैकेट जब ऐसे बनते हैं ना तो एक रेक्टेंगल का शेप देते हैं, और इसकी डेफिनेशन में भी आता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसीलिए इन ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। सर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? जैसे ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो सर मैट्रिक्स के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं, जैसे मैट्रिक्स के अंदर x² है, -4 है, -x है, इनको क्या, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स या एंट्रीज, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। नंबर्स और फंक्शंस, नंबर्स और फंक्शंस, नंबर्स और फंक्शंस in a matrix, ठीक है, नंबर्स और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, या तो इनको आप एलिमेंट्स के नाम से पुकारोगे, आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और या फिर आप इनको एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ENTRIES। तो ध्यान रखना सर ये क्या है, इसके कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, एक है 1, एक है -2, एक है -3, एक है 5। एंट्रीज भी बोल सकते हैं, इसमें 4 एंट्रीज है, -3 है एक एंट्री, 5 है एक एंट्री, 1 है और -2 है। बात क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर 3 सर, पॉइंट नंबर 3 क्या है?
पॉइंट नंबर 3 हमेशा याद रखना, एक मैट्रिक्स को नाम देना जरूरी है। एक मैट्रिक्स गुमनाम नहीं हो सकता। नाम मतलब जैसे एक सेट लिखा मैंने, एक सेट, आपने सेट चैप्टर पढ़ा है, जैसे मैंने लिखा -2 और 3। अब ये सेट गुमनाम थोड़ी ना होगा, इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, जैसे ए सेट, ये ए है। ऐसे ही बच्चों हमें मैट्रिक्स को भी एक नाम देना पड़ेगा, और हमेशा याद रखना द नेम ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। क्या सर? क्या सर? नेम ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ कैपिटल लेटर। नेम ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नाम लिखोगे, नेम ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ कैपिटल लेटर, इज अ कैपिटल लेटर। आपको कैपिटल अपर केस ही बनाना है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ये हो गया अपना मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या चीजें होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। ये 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं आपको रोज एंड कॉलम्स पढ़ा पाऊं। ठीक है, डन सर। चलो रोज एंड कॉलम्स बताता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब सेकंड जो चीज आएगी अपनी, दैट इज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं रोज क्या होती है, और फिर समझते हैं सर कॉलम्स क्या होती हैं। ठीक है, COLUMNS। कॉलम्स की तो स्पेलिंग मुझे अभी तक कंफ्यूज करती है। ठीक है, डन सर। रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, समझते हैं सर। एक 2-3 मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, लेट अस मेक 2-3 मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर शेप के ही बनाएंगे सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, नंबर 1, पहले तो ब्रैकेट लगाओ। ठीक है सर, और ये ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। लिख देते हैं ऐसी, जो मन में आता है लिख देते हैं, जैसे 1 3 5। ठीक है, 7 9 2। सपोज ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, इसमें एंट्रीज कौन कौन सी हैं सर? 6 एंट्रीज हैं, 6 एंट्रीज, यानी 6 एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब रोज एंड कॉलम्स की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। बहुत गौर से सुनना, हमेशा आरसी याद रखना। आरसी, 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 पहले आपको रोज की ही बात करनी है, ये याद रखना। आरसी, और आर का मतलब है, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखो एक तो ये है जिसमें 1 3 5 लिखा, तो ये हो गया रो नंबर 1। एक लाइन ये है सर जिसमें आप देखो 7 9 2 3 और लिखे, तो ये हो गया रो नंबर 2। तो बेटा इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 2 रोज है। कितनी रोज है? 2 रोज है। तो बेटा रोज क्या होता है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस इन विच द नंबर्स और द फंक्शंस आर रिटन। भाई अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि मैं इसको एडिट कर सकूं। ठीक है, सपोज मैं आपसे कहूं कि कितने रोज है, तो रोज ये देखो बेटा, ये देखो आप, तो बस ये कितनी है, ये पूरी एक लाइन है ना, देखो ऐसी जा रही ना, ऐसी सन चली गई है ना, तो ये क्या आई सर? ये आ गई रो नंबर 1। क्या आ गई? रो नंबर 1। ये आ गई बेटा रो नंबर 2। दिस इज रो नंबर 2, है ना। ये ऐसे ऐसे गई और ऐसे आ गई। 7 9 2 3 नंबर्स हैं रो नंबर 2 में, तो ये हो गया रो नंबर 2। तो सर रो क्या होती है? रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस इन विच नंबर्स और फंक्शंस आर रिटन। ठीक है सर? यस सर। तो अपन जल्दी से लिख देते हैं सर रोज क्या होती हैं। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो सर रोज क्या होती हैं। यहां लिखेंगे नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या होती हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइंस। आराम से काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, हॉरिजोनल नहीं, जोंटल, ZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइंस in which numbers or elements, numbers or functions, in which elements लिख देते हैं, in which elements of a matrix are written, in which elements of a matrix are written, of a matrix are written। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक, डन। यस सर, ये हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कॉलम क्या होगा। अब आपने तुक्का तो मार ही दिया होगा। यस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर रोज होती हैं तो कॉलम्स वर्टिकल लाइंस होती हैं। जी हां, तो वर्टिकल लाइंस में अगर मैं बात करूं तो ये हो गई एक लाइन जिसमें 1 और 7 लिखे हुए हैं, ये हो गई दूसरी लाइन जिसमें 3 और 9 लिखे हुए हैं, ये हो गई तीसरी लाइन जिसमें 5 और 2 लिखे हुए हैं। सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल है सर। तो ये हो गया बेटा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3।
ये C1 C2 C3 होगा, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं अपन, देखो बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। रोज को ऐसे लगा के लिख देते हैं, मैं लिखता हूं ऐसे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गई सर रो 1 और ये हो गई रो 2, है ना। ऐसी ऐसी लाइंस जा रही हैं जिनमें नंबर्स और एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और रही बात कॉलम की, तो कॉलम सर अपन ऊपर से लिखते हैं, C1 यानी कि सर यहां से जा रही है, C2 यहां से एक नीचे लाइन जा रही है जिसमें 2 नंबर्स लिखे हुए हैं 3 और 9, C3 कॉलम नंबर 3, C3 मतलब कॉलम 3 जिसमें ये लाइन जा रही है। तो ये बोला जाता है बेटा रोज का मतलब है ये वाली लाइंस यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, या अपन स्लीपिंग लाइंस भी बोल सकते हैं, लेटी हुई लाइंस, ठीक है। और कॉलम्स को बोल सकते हैं द स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइंस, वो वर्टिकल लाइंस जिनमें नंबर्स लिखे हो, एलिमेंट्स लिखे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, इसको लिखेंगे अपन वर्टिकल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस इन which elements of a matrix are written, ठीक है, elements of a matrix are written. Done? Yes sir. Done. ठीक है, क्लियर है। ये हो गई रोज एंड कॉलम्स, इनके बारे में और कुछ अपन को जानने की एज सच जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब तीसरी चीज की बात कर लेते हैं, विच इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, रोज और कॉलम्स पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मतलब वो कैसा दिखता है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ऑल्दो मैं होने नहीं दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली, मैंने आपसे एक चीज बोली थी आरसी, मैंने आपसे क्या बोला था? आरसी, मैंने आपसे क्या बोला था? आरसी। बस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा आर इंटू सी, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, खत्म। मतलब सर, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कितनी रोज है, कितनी रोज है? 1 2, रोज का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, सर तो 2 है। आर बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ रोज। अब सी बताओ, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, सर 3 कॉलम्स है, बस मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये है बेटा आरसी, यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम 2 इंटू 3, यही है बेटा इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बेटा ध्यान रखना, मैट्रिक्स के बिल्कुल लोअर कॉर्नर में लिखा जाता है, यहां इधर पूरा मैट्रिक्स का बिल्कुल लोअर कॉर्नर, तो यहां लिखा जाएगा, अपन इसको m इंटू एन करके लिखते हैं। कैसे बेटा? m इंटू एन, m की जगह हम 2 लिखेंगे, यानी m की जगह नंबर ऑफ रोज, n की जगह नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा सर अपना 2 इंटू 3। तो वी विल से ये 2 इंटू 3 वाला ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बात क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे बढ़ सकें, ठीक है? ठीक है भाई, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस ये चीज हमें पता चल जाए कि कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं, हम आराम से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं, आराम से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको OOM लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्डर OM लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि ये ऑर्डर का O और M ये कैपिटल है, ये तो छोटा, ये तो OM। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन इन विच इज अ रिप्रेजेंटेशन M इंटू एन, M इंटू एन, ये लिख दिया, is a representation M into n in which M tells us number of rows and n tells us number of columns, and n tells us number of columns, कि भैया कितने रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं इन दैट मैट्रिक्स। क्लियर? यस सर। चलो भैया ये खत्म हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, छोटू सा टॉपिक है सर, कोई बड़ी चीज ही नहीं है इसमें। क्लियर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? यस सर क्लियर है।
अब क्या करें सर, अब क्या आएगा नेक्स्ट? अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले अपन कुछ मैट्रिसेस देख लेते हैं और उनके ऑर्डर निकालने की कोशिश कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड ऑर्डर ऑफ दोज मैट्रिक्स। ठीक है, डन सर। चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? अपन ने मैट्रिक्स पढ़ लिया, नंबर 1 मैट्रिक्स जान लिया सर हमने, व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको आगे चलने से पहले। मैट्रिक्स होता है सर सिंपल सी चीज, कुछ नंबर्स होंगे उनको आप रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज कर दो। एक अरे, ARRAY, अरे का मतलब है अरेंजमेंट। एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, एक रेक्टेंगुलर शेप के फॉर्मेट में आप अरेंज करके रख दो। किन चीजों को? एलिमेंट्स को। किन चीजों को? एंट्रीज को। किन चीजों को? नंबर्स को। किन चीजों को? फंक्शंस को। जो भी नंबर्स और फंक्शंस आप उसके अंदर रखोगे, उन नंबर्स और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है सर? जीरो भी आ सकता, हाँ जीरो भी आ सकता, कुछ भी आ सकता बेटा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है, कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हो। बस आपको लिखना है, खाली जगह नहीं छोड़नी है। अगर आपने खाली जगह छोड़ दी तो वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर किस चीज की आप बात कर रहे हो? देखो इसकी बात कर रहा हूं। सपोज मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा मैं आपको मैट्रिक्स दे रहा हूं और मैं आपको यहां पर 3x2 यानी 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रहा हूं। अब 3x2 पढ़ के समझना बात को, 3x2 पढ़ के आपको RC याद आना चाहिए। RC, R नंबर ऑफ रोज, C नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, इसका मतलब सर 3 रोज जा रही हैं, R1, R2 और R3। सर नंबर ऑफ रोज 3 है तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम्स RC, ये C है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो C1 एंड C2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं अपन एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। ठीक है, तो सर इसके अंदर अपन लिख देते हैं 1, है ना, 2, -3, 0, 7, -7। अब बस अपन ने इतने लिखे, बस अपन ने इतने लिखे। ठीक है, अपन ने यहां लिख दिया 1, इसके सामने 1, इसके सामने 2, इसके सामने -3, यहां चल गया। ठीक है, C2 में भी लिखने पड़ेंगे। अब हमने यहां खाली छोड़ दिया, ये गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया। दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर हमने यहां खाली छोड़ दी जगह तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। कान खोलकर सुन लो, मैट्रिक्स में जगह खाली नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो अगर जगह खाली छोड़ दी तो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो कुछ ना कुछ तो यहां सर होगा। 1 सर रिपीट हो सकती है चीजें, बिल्कुल हो सकती है रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। यस रिपीट हो सकती है बेटा, 1 and 1 हो जाएगा। एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं मैट्रिक्स में बेटा। सेट में क्या था? सेट में एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं कर सकते थे, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं, और एक बार या 2 बार या 3 बार नहीं, जितनी बार हो सकते हैं वो रिपीट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो मैट्रिक्स समझ लिया सर। इसके बाद जो हमने समझा था वो क्या था बेटा? हमने समझा था रोज एंड कॉलम्स, है ना। क्या होती हैं रोज और क्या होते हैं कॉलम्स? रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज एंड कॉलम्स अच्छे से नहीं समझ पाए तो आगे चैप्टर वीक हो जाएगा आपका, है ना। तो रोज क्या होती है सर? सिंपल है सर, रोज का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। रोज का मतलब है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहां लिख देता हूं, रोज ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम ऐसी होती है ना वर्टिकल लाइन। तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये हो जाएगी पहली रो, ये हो जाएगी बेटा अपनी पूरी पहली रो। दिस विल बी फर्स्ट रो, ठीक है। दिस विल बी सेकंड रो, ठीक है। दिस विल बी थर्ड रो। देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन? देख रहे हो आपको? ऐसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है। समझ गए ना? तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है बेटा? एक, जिसमें 1 और 0 लिखा। दूसरी रो में कौन कौन है? दूसरी रो ये है सर, दूसरी रो ये है 2 और -7 है। तीसरी रो में कौन कौन से एलिमेंट्स या एंट्रीज है बेटा? ये -3 एंड 1 तीसरी रो में एंट्रीज हैं। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब C2 की बात कर, अब कॉलम की बात करते। कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है सर वर्टिकल वाली लाइंस। भाई वर्टिकल वाली लाइंस का मतलब क्या हुआ? अरे ये हुआ सर, ये ऐसी आने वाली, ऐसी आने वाली। मतलब ये जो है ना, ये अपने कॉलम नंबर 1, ये जो है ना, ये अपनी कॉलम नंबर 2। देखो ऐसी लाइन जा रही है ना, ये ऐसी लाइन जा रही है ना। यस सर, ये होती है कॉलम्स। यानी 1, 2 और -3 ये पहले कॉलम के एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं। 0, -7 एंड 1 ये दूसरे कॉलम की एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहली बात होनी चाहिए रोज की, दूसरी बात होनी चाहिए कॉलम्स की, ठीक है। देन हमने फिर क्या सीखा सर? फिर हमने क्या सीखा सर? फिर हमने तीसरी चीज सीखी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है सर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है सर, m इंटू n होता है ना। किसी भी चीज को, किसी भी मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर में लिखने के लिए अपन को m इंटू n देखना पड़ता है। अब ये क्या होता है m सर, m होता है रोज, कितनी रोज है, और n क्या होता है सर, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि भैया कितने कॉलम्स है, खत्म। ये है COLUMNS, हाँ कॉलम सही है, स्पेलिंग पे बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे। क्लियर है इतनी बात? यस सर क्लियर है। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब अपन चौथी चीज पर चलेंगे, विच इज पोजीशन या फिर प्लेसिंग या फिर रैंकिंग ऑफ अ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स देखते हैं कि सर ये एलिमेंट है, अब मैं आपसे पूछूं, जैसे इसी में पूछ लूं कि बच्चा बताओ इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन, क्या पोजीशन है। अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अपन ने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, ये भैया 0 है, ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ठीक है, ये अपना 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3। अब मान के चलो मैंने ऐसे ही रैंडमली, बेटा ऐसे ही रैंडमली मैंने यहां पॉइंट रख दिया, ठीक है, ये पॉइंट रख दिया, और यहां पर मैंने, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये भी तो एक पॉइंट ही है, ये भी तो एक एलिमेंट है, एक जगह है, ठीक है, इस जगह का नाम क्या है नहीं पता, इस जगह की इस पोजीशन का क्या है, ये क्या है, इसकी पोजीशन क्या है नहीं पता। इधर हमें पता है, कैसे, देखो इधर हम कह सकते हैं सर ये 2,3, आराम से हम बता देंगे सर ये 2,3 है ना। तो इसका एक तरीका है बेटा, इसका भी एक तरीका है। अगर हम सोचें कि इसका क्या पोजीशन है, इसका क्या पोजीशन है, प्लेस का नाम बताओ, इस प्लेस का नाम बताओ, इस प्लेस का नाम बताओ, तो इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ टर्म विच इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट या फिर प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट। देखो सबसे पहले जब बात करेंगे ना अपन प्लेसिंग या पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट की, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एलिमेंट की पोजीशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, एलिमेंट की पोजीशन लिखते कैसे हैं, तो ये समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने आपको यहां पर एक मैट्रिक्स दिया कैपिटल ए, ध्यान रखना बेटा मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ ना कुछ कैपिटल लेटर से ही आप मार्क करोगे। मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा दोस्त, ठीक है सर। ये मैंने मैट्रिक्स बनाया सर, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया मैट्रिक्स। और अब ध्यान से देखना बेटा, जी सर, अभी मैट्रिक्स के अंदर मैं चीजें लिखने वाला हूं, नंबर्स कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो, एंट्रीज कह सकते हो, ठीक है। -5 2 4 0 9 8, सपोज ये मैंने कुछ नंबर्स या कुछ एंट्रीज लिख दी मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस वाले -5 ये जो एलिमेंट है या एंट्री है, इसका पता क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, एलिमेंट का नंबर क्या है, विच नंबर एलिमेंट इट इज, एलिमेंट का पोजीशन बताओ। सिंपल है सर, सिंपल है, मेरी बात सुनना। एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये कोई सा भी एलिमेंट हो, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस एलिमेंट का नाम बताओ, इस एलिमेंट का पता बताओ, एड्रेस बताओ, तो तुम्हें सबसे पहले ये वाला लेटर देखना है, ये ए है तो तुम छोटा ए लिख दो, तुम छोटा ए लिख दो। अगर ये बी होता तो मैं स्मॉल बी लिखता, अगर ये के होता तो मैं स्मॉल के लिखता, सबसे पहली बात, ठीक है सर। नेक्स्ट बात ये है कि इसके नीचे लगा दो भैया आई जे, बस खत्म, इसके नीचे लगा दो आई जे। अब ये क्या है सर आई जे, सिंपल सी बात है बेटा, ये है बेटा नंबर ऑफ रो, कि ये एलिमेंट कौन सी रो में है, ठीक है, रो, और ये है बेटा नंबर ऑफ कॉलम, कि ये कौन से कॉलम में है। हर एक एलिमेंट बेटा किसी ना किसी रो और किसी ना किसी कॉलम में होता है। मतलब सर, मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मतलब ये है कि अगर मैं कहूं ये कौन सी रो में है -5, तो तुम कहोगे सर ये R1 में है, रो नंबर 1 में है। ये किस में है बेटा, रो 1 में है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये क्या है बेटा, रो 2 है सर, ये सेकंड रो है ना। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है बेटा, ये रो 3 है सर, R3 है सर। ऐसे ये पहली वर्टिकल लाइन, ये दूसरी वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1 बेटा। ये क्या है, ये है कॉलम 1, ठीक है सर। ये क्या है बेटा, कॉलम 2, दिस इज C2, कॉलम 2। कॉलम का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइंस, ऐसी लाइंस, ऐसी लाइंस। अब हमसे पूछा गया -5, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको -5 देखो, ये लाइन गई और ये लाइन गई। -5 पे अटैक करने के लिए तुम्हें इसकी लाइन निकालनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, इसकी लाइन निकालनी पड़ेगी वर्टिकल, और देख लो बेटा कहां है ये -5, पहली रो और पहले कॉलम में है, पहली रो और पहले कॉलम में। कहां है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो भी बेटा 1, कॉलम भी 1, तो बेटा जो -5 है वो क्या होगा,
ए आई जे की जगह 1 यानी पहली रो, 1 यानी पहला कॉलम, तो ये A11 होगा। समझ गए? यस सर। समझ गए? यस सर, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, 9 बताओ, 9 का पता क्या है? विच एलिमेंट दिस इज, ये कौन सा एलिमेंट है? तो सर जी अगर आप 9 की बात कर रहे हो, अगर आप 9 की बात कर रहे हो तो आप 9 में लिख दो ए आई जे। अब ये आई जे क्या है? सर जी आई बताएगा 9 किस रो में है, जे बताएगा 9 किस कॉलम में है। ठीक है, तो 9 किस रो में है बेटा? 9 के लिए रो देखो, 9 के लिए रो है 2, तो आई की जगह आ जाएगा 2, तो ये आ गया A2। जे बेटा, जे होता है कॉलम, 9 किस कॉलम में है? 9 सेकंड कॉलम में, C2, 2, तो यहां आ जाएगा 2, तो ये क्या आ गया? A22। 9 क्या आ गया बेटा? A22। बात समझ में आ गई? A22। इतनी बात डन है? यस सर डन है। बेटा जल्दी से बताओ 8 क्या है? व्हाट इज द पता, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 8? तो जल्दी से देखेंगे सर 8 का पता क्या है, 8 का एड्रेस क्या है। तो 8 लिखकर मैंने ए आई जे लिख दिया सर, ए आई जे, खत्म। आई मतलब नंबर ऑफ रो, आई मतलब नंबर ऑफ रो। 8 कौन सी रो में है? 8 सर थर्ड रो में है, थर्ड रो में है। 8 कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, यानी 3 2, पहले रोप देखी जाती है, ध्यान रखना। 3 2, आई की जगह 3, जे की जगह 2, तो ये क्या हुआ? A32। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे बेटा अपन एक एलिमेंट का पता लिखते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है बेटा? दिस इज एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। क्या है? एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, ADDRESS, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक है सर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं ना, कुछ खास नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ भी अपन को नहीं करना है। तो ये हो गया एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट या एड्रेस ऑफ एन एंट्री इन अ मैट्रिक्स, है ना, एंट्रीज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, डन है? यस सर। एक चीज और फिर सेशन खत्म कर देंगे। एक चीज और है बेटा आखिरी, क्या सर? हम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है ना? मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स? तो ये हम किनारे या कॉर्नर में समझ लेते हैं बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? जनरल कि कैसे लिखते हैं? जनरलाइज्ड वे, है ना? जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सर कैसे हम एक जनरल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो आप, कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है एक मैट्रिक्स का, कि सर एक मैट्रिक्स को स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, तो तुम्हारे माइंड में जनरल फॉर्म ये आती है सर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, है ना? ऐसे ही बच्चों मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? सिंपल है सर, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म लिखने के लिए कैपिटल लेटर लिखते हैं। भैया कौन सा मैट्रिक्स है? ए है क्या, बी है क्या, सी है क्या? चलो ए मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है सर, अपन ने लिखा ए इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको छोटा ए से दिखाते हैं ना, स्मॉल ए। हाँ सर, स्मॉल ए से दिखाते हैं। तो अपन स्मॉल ए को लिखेंगे कि स्मॉल ए एलिमेंट है, और ए के नीचे क्या लिखते हैं बेटा? आई जे, आई जे। ठीक है, डन सर। अब इसी एलिमेंट को जब हम मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट में पैक कर देंगे तो बेटा ये मैट्रिक्स बन गया। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर सिर्फ आई जे देखें, ए आई जे, तो वो एलिमेंट है बस, लेकिन अगर तुम इसको ब्रैकेट में पैक कर दोगे तो ये बन जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरा मैट्रिक्स है बेटा, दिस इज डिनोटिंग अ मैट्रिक्स। ये आपको पूरा एक मैट्रिक्स दिखा रहा है ना? बस इसका वो और लिख दो, ऑर्डर। सर तो ऑर्डर है इसका m क्रॉस n या m इंटू n, खत्म। अच्छा ऐसे ही अगर मान के चलो मैं बी वाला मैट्रिक्स दूं कि एक मैट्रिक्स बी है, अब बताओ इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? सिंपल है, बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस ए नहीं आएगा सर इस बार। इस कैपिटल बी है मैट्रिक्स, तो इसके अंदर स्मॉल बी से हम इसके एलिमेंट शो करेंगे। अगर मैं यहां कैपिटल बी कर दूं, सपोज मैं यहां बी कर दूं कैपिटल बी, तो बेटा फिर ये बी आएगा, स्मॉल बी आई जे, स्मॉल बी 1 1, स्मॉल बी 2 2, स्मॉल बी 3 3 या 3 2 जो भी है।
तो जो एलिमेंट, जो मैट्रिक्स का नाम होगा कैपिटल लेटर में, उसके एलिमेंट्स को उसी छोटे लेटर से डिनोट किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। डन सर। तो बी आई जे लिखा बेटा अपन ने, बी आई जे सर, ठीक है, बी आई जे ब्रैकेट क्लोज और बाहर एम क्रॉस एन या एम इंटू एन। ऐसे ही सी क्या होगा भाई, सिंपल है सर, कैपिटल सी है अगर नाम मैट्रिक्स का तो इसके अंदर स्मॉल सी आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा सर, है ना, स्मॉल सी लिखेंगे और इसके नीचे आई जे, और इसका ऑर्डर जरूरी है बाहर लिखना एम क्रॉस एन। समझ में आ गई, ये हो गई सर बात। एक चीज और ध्यान रखना, खत्म कर रहा हूं ये चीज बता के, जो आई होता है ये क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, जो आई होता है ना, ध्यान रखना, आई क्या होता है, रो, नंबर ऑफ रो, कौन सी रो, कौन सा कॉलम, कितनी रो और कितनी कॉलम नहीं बोला, कौन सी रो, कौन सा कॉलम। तो आई जो है ना बेटा, ध्यान रखना, इन तीनों के लिए ही बता दे रहा हूं मैं, आई जो है ना दोस्त, आई जो है ना, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, जो आई है ना सर, वो क्या हो सकता है, आई नेचुरल नंबर होगा भाई। रो जो है वो 1 2 3 4 ऐसे ही तो शुरू होती, कॉलम जो है 1 2 3 4 ऐसे ही तो शुरू होता, जीरो तो आएगा नहीं, आई की जगह जीरो तो आएगा नहीं, -1 तो आएगा नहीं। आई जे एम एन ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आई क्या हो सकता है सर, 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है आई और 1 से बड़ा भी हो सकता है। आई जो है ना वो एम पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, एम होता है नंबर ऑफ रोज, ये ऑर्डर है, ऑर्डर बताता है कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। आई बताता है कौन सी रो है, जे बताता है कौन सा कॉलम है, बात समझना बेटा। तो आई जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा कह रहा हूं यार, 1 से इक्वल भी हो सकता है। आई जो है वो एम के बराबर और एम से छोटा हो सकता है, तो ये कंडीशन है आई के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। यस सर, आई हुआ, जे हुआ, एम हुआ एंड एन हुआ, ये सब क्या है सर, ये सब बिलोंग करेंगे बेटा नेचुरल नंबर से, ये सब नेचुरल नंबर होंगे, जीरो कोई नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ऐसे कुछ होंगे, ठीक है। ऐसे जे की बात कर लें तो जे क्या है, जे एन पे डिपेंड करेगा बेटा। तो जे जो है ना, जे वो क्या है सर, वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, या एन के बराबर होगा या एन से बड़ा होगा। दैट्स इट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, क्योंकि अपन ने खत्म कर दिया है। अब आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड होगा और उसमें मैं आपको दूसरी चीज सिखाऊंगा, दूसरी चीज समझाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर रिव्यू, चैप्टर ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस। रेडी रहो बेटा, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझाने वाला हूं। बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तकरीबन 7 8 9 के समथिंग मैट्रिसेस हैं, समझाऊंगा डिटेल में, तो देखना वो वीडियो, वो सेशन भी अटेंड करना, बढ़िया तरीके से बेटा तैयारी करना। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइजेस, मतलब धीरे धीरे करके जो मैंने आपको यहाँ चैप्टर रिव्यू में बताया, चैप्टर ओवरव्यू में बताया है ना, उसी चीज को अपन फॉलो करने वाले हैं। इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं, ये उम्मीद करके कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपने कॉपी की होंगी, अच्छे से पढ़ी होंगी। और अगर आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सो दैट उनका भी भला हो सके। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड हमेशा कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल आर लवली स्टूडेंट्स ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हमारे प्यारे बच्चों के लिए हम पूरी मेहनत करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, और आपको हाई क्वालिटी रिच कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे जिनसे पढ़ के आप आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम पढ़ाई से प्यार करने लगोगे। चाहे मैथ्स हो या साइंस, आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप सीखोगे, है ना। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, क्योंकि वहां पर क्लास 6 से क्लास 12 के हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा बेटा प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपने हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, डाउट क्लासेस अटेंड कर सकते हो, क्रैश कोर्स से अपना पूरा कोर्स एक फ्लो में कंप्लीट कर सकते हो। एवरीथिंग वी प्रोवाइड यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी, है ना। अगर आप क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी बच्चे हो, तो आपके लिए हमारे पास नोट्स भी हैं हर सब्जेक्ट के,
ई नोट्स, ई बुक्स, एग्जाम बूस्टर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ रिटन कंटेंट हमारे पास है जो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपको डाउनलोड करना है तो वेबसाइट विजिट कर लेना, विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको दिख रही है तो ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, बात खत्म। इसके बाद तुम्हें अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट चूज करना है, डाउनलोड करना है और बढ़िया तरीके से अपने लिए बेस्ट नोट से पढ़ाई करनी है यार, है ना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।